Good morning, students. Today I will start online teaching of my subject electrical design, drawing and estimate. ये जो आपका सब्जेक्ट है एक्चुअली में क्या है, यूपीबीटी का डिप्लोमा सब्जेक्ट है जिसमें हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताएंगे। इसमें पहले आप कुछ चीज़ समझ लीजिए कि इसमें आपको वीडियो कैसे जज करनी है या देखनी है। जैसे यूपीबीटी का सिलेबस है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टीमेट का, तो उसमें जो पहला टॉपिक होगा उस वीडियो को हम नाम देंगे 101, टॉपिक नंबर 101। जैसे यूपीबीटी के सिलेबस में पहला टॉपिक है आपका सिंबल, तो जो मैं सिंबल आपको पढ़ाऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा, उसमें उसका जो सीरियल नंबर होगा वो होगा 101। ठीक है। अब मैं तो कोई दूसरा चैप्टर का कोई पहला टॉपिक लेता हूँ, तो उसका टॉपिक का जो सीरियल नंबर होगा वो 201, मतलब 2 इंडिकेट्स फॉर सेकेंड यूनिट एंड 01 मतलब सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक। सिमिलरली अगर मैं पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक पढ़ाता हूँ तो 102। अगर मैं एक टॉपिक को कई पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सिंबल को अगर 1 या 2 लेक्चर 3 लेक्चर में डिवाइड करता हूँ तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा 101.1 या 2 या 3 4 6 7 8 9। चलो आज मैं पढ़ाता हूँ आपको इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टीमेट 1। ये आपका सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है यूपी बीटीई में डिप्लोमा, यहाँ का है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक, ठीक है। समझ गए आपको वीडियोस आगे कैसे देखनी होंगी। ये मेरी पहली वीडियो है, आज यूट्यूब पे मैं डालूंगा इसे आप इसके थ्रू आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक सिंबल। व्हाट इज सिंबल? एक्चुअली क्या है, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इंस्टॉलेशन ड्राइंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड राइट देयर नेम आल्सो। मतलब कोई ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ना नहीं कोई इजी टास्क नहीं है अगर सिंबल्स ना हो, फॉर विच वी यूज ग्राफिकल सिंबल। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बीइंग है, कोई बॉय है, कोई गर्ल है, तो उसके लिए भी हर चीज़ के लिए एक सिंबल बनाया गया है। हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हाँ, जितने भी आपके उसमें वर्ल्ड में थिंग्स हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल बनाया गया है। डिजाइन है पहले से। अब व्हाट इज सिंबल? सिंबल क्या है? ए लेटर, नंबर और साइन। ए लेटर, सिंबल, साइन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which has particular meaning is called symbol। मतलब कोई लेटर हो, कोई नंबर हो, कोई आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, साइन हो कोई, तो वो क्या कहलाएगा? जो जिसको रिप्रेजेंट करे, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड आवर सिंबल। फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ आपको, अगर मैं लिखता हूँ O2, अगर मैं लिखता हूँ O2 क्या है? 99% बच्चे जानते हैं। O2 जो है आपका ऑक्सीजन का सिंबल है। ऑक्सीजन का सिंबल है। ओ मतलब ऑटो लिखते हैं ऑक्सीजन का सिंबल। एक अंदर पे लिखता हूँ मैं कोई मानचित्र बनाता हूँ, मानचित्र या मैप, नक्शा, कुछ इस प्रकार से। देखो ये ऑन द वो तो है नहीं, ये कुछ एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। ये मैंने कोई एक मानचित्र बना लिया,
यहाँ पर मैंने कहीं लिख दिया दिल्ली, फिर ऐसे ही यहाँ पे हल्के हल्के लाइन डाल के बॉर्डर्स दिखा दिए, ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग, ऐसे। अगर इस मानचित्र पे एक ब्लू लाइन डाल दी जाए, कहीं भी डाल दी, ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज का सिंबल है? किसी भी मानचित्र पे कोई ब्लू लाइन सिंबल होता है रिवर का। ये हम लोगों को चौथी से 5वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो मतलब ये क्या का सिंबल है? रिवर का। ये बात समझ, सिंबल का मतलब समझ में। O2 लिख दिया, O से रिप्रेजेंट करा आपका ऑक्सीजन का सिंबल। आपने एक मानचित्र पर लाइन खींच दी, दैट इज कॉल्ड अवर सिंबल ऑफ द रिवर। अब आपको समझ में आ गई होगी हम सिंबल्स क्या होता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है, स्विच को रिप्रेजेंट करना है, आपको पाइप को रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिकली, और कोई आपको वायरिंग डायग्राम बनाना है, स्विच बोर्ड भी, हर चीज़ के आपको सिंबल है, जो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, जो मैं आपको 1 बाय 1 आपका बता देता हूँ। चलो इसे थोड़ा पलट लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पहले से तैयारी की हुई है। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच लाइट, मतलब जो आपका सबसे पहले स्विच बोर्ड लगता है एनर्जी मीटर के बाद, वो स्विच बोर्ड को हम मेन स्विच बोर्ड बोलते हैं। उसमें कोई भी लाइट का बटन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अवर मेन स्विच बोर्ड विदाउट स्विच लाइटिंग। उसका सिंबल क्या होगा? आप एक स्क्वायर बनाइए ऐसे, और उस स्क्वायर को सॉलिड कर दीजिए, मतलब अंदर से भर दीजिए। अगर आप उसको अंदर से ऐसे भर देते हैं, पूरा बनना है, कोई व्हाइट ना रह जाए, दैट इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ मेन स्विच बोर्ड विदाउट लाइटनिंग स्विच। ठीक है। दूसरा मेन स्विच बोर्ड विथ लाइट स्विच लाइटनिंग, मतलब मेन स्विच बोर्ड जिसमें लाइटनिंग का स्विच भी हो। देखिए यहाँ पे मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच लाइट, इसका सिंबल क्या होगा? आप फिर से स्क्वायर बनाएंगे और इस बार उसे आधा डार्क कर दीजिए, उसे आधा डार्क कर दीजिए, भर दीजिए, सॉलिड कर दीजिए, हम बोलते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ मेन स्विच बोर्ड विथ स्विच लाइट। देख ही रहे हैं आप जैसे इसमें। दूसरी मिला डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच लाइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोर्ड क्या होता है? जो आपके मेन मीटर आता है, मीटर के बाद आपकी एक मेन स्विच होता है चेंज ओवर का स्विच, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगता है, जिसमें आज की डेट में हम MCB लगाते हैं, पर्टिकुलर रूम के हिसाब से और लोड के हिसाब से हम MCB लगा देते हैं उसमें। दैट इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दो प्रकार होते हैं, एक विद लाइट, एक विदाउट लाइट स्विच। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिंबल फिर हुई एक रेक्टेंगल बॉक्स, और ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये 45 के एंगल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे इस प्रकार से खींचना। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच लाइट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच लाइट। पहले विदाउट स्विच लाइट था, विद स्विच लाइट। सिमिलर इसमें वही पैटर्न, आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए, समझ रहे हैं? रेक्टेंगुलर बना लीजिए, ठीक। स्क्वायर होता है ये बॉक्स जो है, सॉरी, आप इसे स्क्वायर बॉक्स बनाए। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद इसको
जो पहले हमने लाइनें खींची थी 45 के एंगल पे, जो मैंने पहले 45 के लाइन, अब इसमें आधे आधे स्क्वायर में ये लाइनें खींची ऐसे, आधे स्क्वायर में ये लाइनें मुझे खींचनी है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच पावर, विदाउट स्विच पावर मतलब पावर का कोई स्विच ना हो। दो प्रकार के स्विच होते हैं, एक पावर का, एक नॉर्मल लाइट का। नॉर्मल लाइट का जो स्विच होता है वो 5 एम्पीयर का होता है, पावर का स्विच जो होता है वो 15 एम्पीयर का होता है। साइज में थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब कोई बच्चा कहने लगा इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, बॉक्स बनाया, उसे सॉलिड कर दिया, मतलब भर दिया, उसे डार्क कर दिया पेंसिल से, आप भर दिया। और जो वाइट वाइट है मैं बोर्ड पे नहीं कर पा रहा हूँ पूरा, आपको पर पेपर में आपको ये करना है। इसके बाद थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के एक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स और, दैट इज द सिंबल, दैट इज सिंबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच पावर। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर है आपका सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसके बाद टू वे कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल पोजीशन। टू वे कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल पोजीशन मतलब क्या होता है, आपका एक स्विच होता है, ऐसे होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में ये बीच में रहता है, और जब इधर को करेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा लाल वाले उससे, और ऐसे प्रेस करेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। मैं इसका आपको सिंबल्स बना देता हूँ। कैसे होगा, ये ऐसा होगा, एक सर्कल उसमें नहीं, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ पर, और ये लाइन यहाँ। देखिए आप लोग यहाँ पर ये क्या है, ये सर्कल है टर्मिनल, ये सर्कल है, ये है टर्मिनल, और ये जो ये है लाइन, ये वायर है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आपकी वायर है, ये वायर है, और ये ड्राग कर रहा हूँ थोड़ी सी, जो मैंने ड्राग कर दी ये स्ट्रिप है, ये फ्यूज की स्ट्रिप है। हम अगर इसे इधर को चेंज होकर करनी चाहिए, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इधर को करेंगे। ये क्या है, टू वे स्विच विद न्यूट्रल पोजीशन। सॉरी, मैंने आपको ये पढ़ा दिया, इस एक बीच में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच पावर। एक विदाउट वाला मैंने बता दिया था आपको, विद वाला और बता देता हूँ, मैं छोटा सा बना देता हूँ। वही सर्कल, ये स्क्वायर आधा बनना है, डार्क करना है ये, और इसके लिए बाहर से एक और आपको खींचना है, ये इसका हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट विद नॉर्मली ओपन, कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली ओपन मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है ऐसे कैसे, एक आपका कॉन्टैक्ट यहाँ बना दीजिए, एक कॉन्टैक्ट यहाँ बना दिया, सॉरी ये दोनों ऊपर नीचे आएंगे, एक कॉन्टैक्ट यहाँ बना दिया, एक दो स्ट्रिप है यहाँ ऐसे। जब मैं इसे प्रेस करूँगा तब ये कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, और जैसे मैं हटाऊंगा ये कॉन्टैक्ट वापस आएंगे। मतलब नॉर्मली अगर हम प्रेशर नहीं डालते तो ये नॉर्मली ओपन रहेगा, अदरवाइज ये क्लोज रहेगा। ये किसके लिए, ये आपका इसके लिए। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? इसके बाद है आपका कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज, बस जस्ट सपोज एक यहाँ पे, एक यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल, और यहाँ से ऐसे। ये नॉर्मली दो पॉइंट के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहता है, जब हम प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्ट इनके बीच में ब्रेक हो जाता है। इसके बाद सर्किट ब्रेकर। व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर जो आपकी लाइट को फॉल्ट होने पे आपकी लाइन को काट सके, दैट इज द सिंबल। इसके ऊपर नीचे लाइन, दैट इज सिंबल आपका ये ऊपर। लाइटनिंग रजिस्टर, लाइटनिंग रजिस्टर क्या होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा
बादल गरजते हैं आपकी तो लाइटनिंग होती है। वो लाइटनिंग कभी कभी आपकी अर्थ तक आ जाती है। जब वो लाइटनिंग अर्थ तक आती है और अर्थ में आपकी हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारी ओपन वायरिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर उस ट्रांसमिशन लाइन में वो आके गिर जाए या उसमें इंट्रोड्यूस हो जाए तो क्या होता है, उसमें आपकी वोल्टेज बढ़ जाती है। उस इंक्रीजिंग वोल्टेज से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को, एक्स्ट्रा लाइट को ग्राउंड में पास कर देती है। दैट्स आवर सिंबल फॉर दैट लाइटनिंग अरेस्टर। एक रेक्टेंगुलर, खड़ा हुआ रेक्टेंगुलर, उसके नीचे एक लाइन, इसमें एक ऐसे लाइन, ठीक है, और ये जो एरो थी ये अंदर आएगी और ये इस तरह से एरो होगी, ठीक है। ये होगा आपका लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल। ओके, ये कुछ मैंने सिंबल्स के कुछ एग्जांपल लिए। इसके बाद में आपको नॉर्मली आपको जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं यहाँ पे मैं वो ही आपको पढ़ाऊँगा। क्लियर है? नॉर्मल सिंबल्स ही मैं पढ़ाऊँगा वन बाय वन। जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे और जो जगह बची है जल्दी जल्दी पढ़ा दो। सिंबल फॉर वायरिंग, अगर मैं बोलता हूँ जनरल वायरिंग का सिंबल होगा एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। एक वायर को ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे तो जनरल वायरिंग का सिंबल हो जाएगा। वायरिंग ऑन वॉल सरफेस, किसी वॉल की सरफेस पे अगर हम वायर लगाते हैं, पहले ये वॉल है, वॉल पे मैं ऐसे वायरिंग लगाता हूँ तो उसे दिखाने के लिए हम सिंबल क्या होगा, आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, उसके नीचे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, नीचे ये एरो, नीचे ये एरो, ये हो गया वायरिंग ऑन वॉल सरफेस। अच्छा, वायरिंग बिलो द वॉल सरफेस भी हो सकती है, मतलब हम इसी वॉल के अंदर वायरिंग करते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग से बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, वायरिंग बिलो वॉल सरफेस, वायरिंग बिलो वॉल सरफेस, वो क्या था है, इसका जस्ट अपोजिट एक स्ट्रेट लाइन, और ये जो नीचे एक लाइन लिख के 3 लाइन बनाई थी, ये लाइन लिख के 3 लाइन यहाँ, दैट इज कॉल्ड वायरिंग इनसाइड द वॉल, या बोलते हैं वायरिंग बिलो, सॉरी ये ठीक कर देता थोड़ा, वायरिंग बिलो वॉल सरफेस। एक और भी हो सकता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, मतलब आपके पाइप के अंदर वायरिंग, क्या था, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, मतलब वॉल की सरफेस पे वायरिंग कर रहे हैं पर वो इसके अंदर एक पाइप लगा के पाइप के अंदर वायरिंग है, ठीक है। पहले हम ऊपर वाले सिंबल लगाते हैं, एक लाइन 3 नीचे, एक लाइन 3 नीचे, और ऊपर एक सर्कल, ठीक है, ऊपर एक सर्कल। कंसील कंड्यूट वायरिंग, नेक्स्ट है कंसील कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड, कंसील कंड्यूट, कंसील, कंसील कंड्यूट वायर, मतलब क्या है, पाइप के अंदर है पर वायर के, पाइप के अंदर है
पर जो पाइप है वो वॉल के अंदर है। पाइप क्या है? वॉल के अंदर। तो इसका ऐसे 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 और सर्कल। वायरिंग गोइंग अपवर्ड, कोई वायर नीचे से ऊपर जा रही है। वायरिंग गोइंग अपवर्ड, वायरिंग गोइंग अपवर्ड, वायर नीचे से ऊपर जा रही है। उसका क्या है? एक छोटा सर्कल और उसमें बीच में से ऐसे लाइन। मतलब क्या है? वायर आपकी गोइंग अपवर्ड। ऐसे इसका अपोजिट दिखता है, वायरिंग गोइंग डाउनवर्ड। इसमें क्या होगा? ऊपर एक सर्कल और नीचे एक लाइन। दैट्स ऑल। वायरिंग पासिंग पार्ट वर्टिकल ये है। इसके बाद मैं आपको स्विच पढ़ूंगा कंटिन्यू।